बच्चों ये एक्सरसाइज 10.2 का 13th क्वेश्चन है। यहां पर बच्चों हमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। इसके लिए बच्चों हम पहले एक वृत्त ले लेते हैं। ये हमारा कोई वृत्त है। इसके चारों ओर बच्चों हम एक चतुर्भुज ले लेते हैं। यहां पर ये एक रेखा, यहां से दूसरी, ये बच्चों यहां, फिर बच्चों ये और एक ये रेखा। ये एक चतुर्भुज है बच्चों जो वृत्त के चारों ओर यानी कि परिगत बना है। अब इसके नाम है बी सी डी। इस चतुर्भुज के नाम हमने रख दिए ए बी सी डी। और यहां पर बच्चों केंद्र है ओ। इस केंद्र का नाम रख दिया ओ। अब वो कहता है कि बच्चों यहां पर जो ये चतुर्भुज है, जो इसकी भुजा ए बी केंद्र ओ पर जो कोण बनाती है और जो सी डी, ये भुजाएं दोनों मिलकर संपूरक कोण बनाती है। संपूरक का मतलब बच्चों ये 180 डिग्री का कोण, इन दोनों का जोड़ कितना है? 180 डिग्री। तो बच्चों हम यहां पर पहले ये लिख लेते कि ओ केंद्र वाले वृत्त के चारों ओर एक परिगत एक वृत्त वो चतुर्भुज है एबीसीडी, जिसकी भुजाओं पर ये P स्पर्श बिंदु P Q R और ये S, ये स्पर्श बिंदु है बच्चों। तो यहां पर हम लिखते हैं माना O केंद्र वाले एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसकी भुजाओं ए बी बी सी सी डी व डी ए पर क्रमशः बिंदु P Q R व S, P Q R व S स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। अब बच्चों हमें सिद्ध करना है कि दो अपोजिट जो यानी कि आमने सामने की भुजाओं द्वारा केंद्र पर बने अंतरित कोण वे एक दूसरे के संपूरक है। यानी कि जो यहां पर लिखा है सिद्ध करना है आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, बच्चों मैं यहां से ही लिख रहा हूं, कोई अलग चीज नहीं है, केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। इसके लिए बच्चों हम क्या दिखाएंगे कि ए ओ बी प्लस सी ओ डी, इनका जो जोड़ है वो कितना है? इन एंगल का जोड़ वो हमारा 180 डिग्री है। या लिख देंगे हम यहां पर कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी, इनका योग 180 डिग्री है। हमें यह शो करना है। अब बच्चों यहां पर हल के लिए हम बिंदु
P को O से, Q को भी O से, R को भी O से, S को भी O से ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं। इसके बाद बच्चों हम यहां पर जो ये त्रिभुज है APO और ASO, इनको हम एक दूसरे के सर्वागसम दिखाएंगे। तो हल में बच्चों P को P हम लिखेंगे बिंदु P, Q, R व S को केंद्र से मिलाएं। बच्चों यहां पर मैं त्रिभुज लूंगा APO व त्रिभुज S, वो AOS में, AOS में। अब बच्चों यहां पर AP बराबर होगी AS की। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? AP AS के इक्वल क्यों है? क्योंकि बच्चों जो बाहरी बिंदु है वहां से स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाएं वो इक्वल होती है। तो हम लिखेंगे AP इक्वल है AS की। बाहरी बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाएं। तो बच्चों हमने यहां पर रीजन दे दिया। अब दूसरी बात है बच्चों कि जो ये है, ये AO दोनों में कॉमन है। AO बराबर है AO, उभयनिष्ठ लिखेंगे। ये हमारी क्या है? उभयनिष्ठ हो गई। अब बच्चों PO और SO ये हमारी क्या है? त्रिज्याएं हैं। तो हम लिखेंगे PO इक्वल है SO के। क्यों? त्रिज्याएं है बच्चों। और अगर दो त्रिभुज में ऐसे APO और ASO में अगर बच्चों सभी भुजाएं इक्वल हो, संगत भुजाएं, तो इसका मतलब वो क्या होता है? सर्वागसम त्रिभुज होते हैं। तो बच्चों हम यहां पर लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज APO सर्वागसम है त्रिभुज ASO, साइड रूल से बच्चों। अब इसको सर्वागसम दिखाने से हमें फायदा क्या हुआ बच्चों? ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर इसे हम x मान ले तो ये भी क्या हो गया? x ही हो गया। इसीलिए हम लिखेंगे कोण AOP बराबर है कोण SOP, वो AOS। बच्चों ये है AOP, ये कोण x, और ऐसे AOS ये भी कोण क्या हो जाएगा? x। AOS बराबर है x, ये माना। और बच्चों हम इसे क्यों? CPCT, संगत सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग। अब बच्चों यहां पर हमने ये x लिख दिया। इसी तरीके से बच्चों ये भी तो यहां पर ये APO और PBO और QBO ये भी हमारे सर्वागसम होंगे। तो हम इन्हें y लिख सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों यहां पर OQC ये त्रिभुज ORC इनके बराबर होगा, इसे हम Z, तो इससे भी Z लिख सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों ROD ये सर्वागसम होगा, अगर इसे W लिखो तो यहां पर ये W होगा। तो ऐसे हम इन सभी कोणों को ऐसे लिख सकते हैं। हम यहां पर लिख लेते हैं
इसी प्रकार बच्चों त्रिभुज बीओपी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बीओक्यू के। ऐसे ही बच्चों त्रिभुज क्यूओसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज आरओसी के। और इसी प्रकार बच्चों आरओडी त्रिभुज आरओडी सर्वांगसम होगा त्रिभुज एसओडी के। और इसीलिए बच्चों जो हमारा कोण बीओपी किसके बराबर होगा, बीओक्यू बराबर है वाई, ये मान लिया बच्चों। फिर दूसरा बच्चों यहां पर क्यूओसी बराबर होगा आरओसी के, ये जेड के मान लिया। इसी प्रकार बच्चों यहां पर आर ओ डी इक्वल होगा एस ओ डी के, ये डब्ल्यू मान लिया बच्चों। अब बच्चों यहां पर हम ये देख सकते हैं ये सभी एक्स वाई वाई जेड जेड डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स है और ये एक बिंदु पर बने सभी कोण है बच्चों। तो इसीलिए एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग क्या होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस, इसीलिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। नीचे लिखेंगे बिंदु पर बने कोण, बिंदु पर बने कोण 360 के होते हैं। तो इसीलिए बच्चों यहां पर एक एक्स ये दूसरा एक्स, ये एक 2y ये 2z ये 2w। तो यहां पर हमारे 2x प्लस y प्लस z प्लस w ये सभी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और ये 360 के इक्वल हो गए बच्चों। अब यहां पर जो ये हमारा x प्लस y प्लस z प्लस w है ये किसके बराबर है बच्चों, 360। और जो ये 2 यहां पर गुणा में ये आ जाएगा भाग में, तो आंसर आएगा 180। अब बच्चों यहां पर x प्लस वाई अगर मैं इसे देखूं तो ये कौन सा कोण है, ए ओ बी, इसीलिए कोण ए ओ बी ब्रैकेट लिख दो बच्चों, ब्रैकेट लगा दो। z प्लस डब्ल्यू क्या है, ये कोण सी ओ डी बराबर कितना हो गया बच्चों, 180। और हमें यही सिद्ध करना था ए ओ बी प्लस सी ओ डी बराबर 180 है। तो इस तरीके से बच्चों हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।